सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास लेक्चर 8। जिन बच्चों के लिए आज फर्स्ट लेक्चर है उनको भी समझ आएगा, क्योंकि ये पिछले से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और किस किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, ये जो लास्ट वाली है, ये एक जैसी ही है, बट बेसिकली ज्योमेट्रिकल फॉर्म समझने के बाद पोलर फॉर्म बहुत इजी लगेगी और एंट्रेंस के लिए ये आपका पहला स्टेप है। मतलब अगर आपको पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो इसका मतलब आप लोग एंट्रेंस के लिए पहला स्टेप क्रॉस कर गए। एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आता है, तो हम पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म से शुरू करते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल फॉर्म है क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है क्या। आई थिंक सो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि रियल नंबर लाइन है और जो रियल नंबर लाइन पे लाई नहीं कर रहा, रियल नंबर लाइन से बाहर है, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसे आर्गेंड प्लेन, गॉसियन प्लेन, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आर्गेंड प्लेन, गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, के नाम से पहचाना जाता है। अब बेसिकली है क्या, एक सेकेंड, विल चेक इट आउट के सभी ज्वाइन कर गए हैं। ओके डन। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, अगर मैं ये मान के चलूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो आर्गेंड प्लेन पे लाई कर रहा है। यानी कि समझने की बात है, अगर ये कोई रियल नंबर लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये इमेजिनरी है, वाई एक्सिस है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहां 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 कहीं भी लाई कर सकता है। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कहीं भी लाई कर सकता है। आप लोगों ने ज्योमेट्री की थी प्रीवियस क्लास में। जो ज्योमेट्री थी वो क्या कहती थी? वो कहती थी एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। बिल्कुल सही बात है। पहले थोड़ा सा समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। फंडे के अंदर फंडा है, तो ये कहानी सुनानी थोड़ी जरूरी हो जाती है। जिसका एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस भी होगा, डन, पक्का है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिकल फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये देखिए, एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, डन। अब ये कहां लाई कर रहा है? अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब मैं लिंकिंग कर रहा हूं इमेजिनरी पार्ट 0, क्योंकि जो x है वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसका मतलब वो प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल होगा तो वो सिर्फ x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अगर x 0 है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए अगर x 0 है तो 0,1 मान लेते हैं, तो x 0 y 1, अगर 1 यहां है तो यहां पे लाई करेगा।
तो ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मैं यहाँ पे दो नोट लिखवाए हैं मैंने, प्योरली रियल नंबर लाई ऑन x एक्सिस, प्योरली इमेजिनरी नंबर लाई ऑन y एक्सिस। अगर ये पॉइंट है 0,1 तो ये पॉइंट होगा 1,0। इसमें रियल पार्ट 0 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। जिसका रियल पार्ट 0 हो उसे प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, जिसका इमेजिनरी 0 उसे प्योरली रियल बोलते हैं। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि हाँ भाई ज्योमेट्री में वो कहां पे लाई करेगा। अब आप लोग क्या करते थे, आप लोग पॉइंट्स बनाते थे, मतलब आप लोगों को पॉइंट गिवन होता था 1,2, 2,5, आप उसको मार्क करते थे ग्राफ में, आपको याद होगा। तो जितने भी आप वो पॉइंट मार्क करते होते थे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते। आपको बताया नहीं गया, अभी बता रहा हूं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे। क्यों? मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं आपको, यहाँ पे बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप जब जूनियर क्लासेस में, मतलब पिछली क्लास की बात करते हैं, तो आप लोग करते थे, मान लो आपको कोई पॉइंट दे दिया कि भाई 1,2 कहां लाई करेगा, तो आप क्या करते थे, ये देखिए ग्राफ पेपर ऐसा होता था कुछ, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, x1 y2 यहां लाई करेगा, ये 1,2, दिस इज द पॉइंट 1,2। अगर आपको पूछा जाए 2,2 कहां लाई करेगा, 2,2 का मतलब xb2 yb2, तो xb2 yb2 यहां लाई करेगा, दिस इज द पॉइंट 2,2। ये सारे पॉइंट कहां है, रियल नंबर लाइन पे? नहीं, ये सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में थे, बताया नहीं था। अब सुनो ध्यान से, वो जितना आप काम करते थे, जितने पॉइंट्स मार्क करते थे, जितने ग्राफ बनाते थे, वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करते थे। पर अब ध्यान से उस चीज को समझिएगा कि अगर मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो बेसिकली मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं x प्लस आयोटा y के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। ध्यान से मैं यहां पे आ रहा हूं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या कहती है, कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? x y ऑन द प्लेन। विच प्लेन? ये प्लेन, तीनों एक ही नाम, तो प्लेन एक ही है, नाम तीन है इसके। x क्या है, हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए x1 है y2 है, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा। डन। तो पॉइंट कौन सा, 1,2। अच्छा, अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं, मैं थोड़ा सा ना इसको और थोड़ा क्लियर अप करते हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड लीजिए, मैं इसको दोबारा बनाता हूं so that it will be comfortable for you to understand। मैंने ये y एक्सिस बनाया, ये मैंने x एक्सिस बनाया। पॉइंट कौन सा? पॉइंट है 1,2। मैं ऐसा करता हूं, दिस इज 0, ये 1, ये 2, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 2, डन। 1,2 x1 y2, x1 y2 यहां लाई करेगा, दिस इज द पॉइंट 1,2। मैं मान के चलता हूं ये पॉइंट है p x, y, तो p x, y मैंने मान लिया, x1 है y2 है वो मैंने नोट करके पॉइंट मेजर कर दिया। यहां से इसको, ये देखिए डॉटेड, ये डॉटेड, और मैं यहां से यहां तक एरो मार्क करता हूं, एक एरो है, ये डॉटेड हटा रहा हूं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस के ट्राइंगल क्रिएट होगा। दिस इज O, दिस इज P, इस पॉइंट को मैंने M मार्क कर दिया, मेरे को ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। मेरा जो x का y था वो यहां लाई कर गया, चलो डन। अब एक्चुअल में है क्या, इसमें से सिर्फ दो चीजें देखने लायक हैं। एक चीज,
पहली कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कहां कर रहा है। एक पहली चीज क्या होगी, एक पहली चीज क्या होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई कर रहा है। इट डिपेंड अपॉन एक्स एंड वाई, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहला पहला पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर, वो बाद में देखते हैं, मैं बताऊंगा अभी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस क्या है, ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ ओपी, दैट इज मॉड ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड। हम ये कर चुके कि अगर आपके पास जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉडुलस ऑफ जेड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, कोई फर्क नहीं है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं इसका एक प्रूफ ही बता रहा हूं, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। By the Pythagoras, OP square is equal to OM square plus PM square। OP square क्या होगा, OM, ये देखिए, ये क्या है X, और MP ये क्या है Y। X square plus Y square, मॉड हटाओगे स्क्वायर रूट आ गया, X square plus Y square। इसका मतलब OP का मॉड क्या रहा, ओपी का मॉड रहा रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये क्या था, ये मॉडुलस था, ये क्या था, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एक चीज तो खत्म हुई कि भाई मॉडुलस क्या है। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन से लेके जब मैं उसको मार्क कर रहा हूं, ऑरिजिन से लेके जब मैं उसको मार्क कर रहा हूं, हम बना के एक बार दोबारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक्स वाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर रहा है तो ये डिस्टेंस उसका मॉडुलस कहलाएगा। बस बात खत्म, बस फिनिश। तभी तो कहते हैं नेगेटिव नहीं होएगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यही लाई कर रहा है जिसका रियल भी जीरो है इमेजिनरी भी जीरो है, तो यहीं पे शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया, मॉड क्या है, जीरो। बात को समझे, बट नेगेटिव नहीं होएगा। एक तो चीज होगी मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, ओरिजिन से शुरू हुआ और कॉम्प्लेक्स नंबर जहां तक लाई कर रहा है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस। मतलब मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मतलब है, पहली बात। दूसरी बात यहां से शुरू होती है, द एंगल थीटा, बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी मजेदार। पेपर में आर्गुमेंट के ऊपर, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज अ मार्वेलस कॉन्सेप्ट। इस पे जितने स्टार लगाओ उतने कम दिखेंगे। क्यों, क्वेश्चन है, बनता है, पक्का बनता है, एंट्रेंस में बनता है। और जो स्कूल थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर डालता है उसमें भी दिखेगा। बट मैं बार बार आप लोगों को ये चीज कहता हूं कि 11वीं 12वीं में +1 +2 में स्कूल पे फोकस मत करो। स्कूल पे कर गए तो एंट्रेंस बिगड़ जाएगा, बहुत बिगड़ेगा। क्यों, तभी जो बच्चे स्कूल पे फोकस कर जाते हैं, स्कूल की क्लासेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इस टाइम में वो एंट्रेंस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि इंपॉर्टेंस दो, बट इतनी ना दो कि एंट्रेंस पीछे रह जाए। क्योंकि 100% इफ यू गॉट इन +2, even though there is no admission,
if you do not crack the entrance exam. अब यहां पे आता हूं, ध्यान से सुनिए क्या चीज है. The angle theta which OP makes with positive direction of x-axis. ये जो OP है, ये x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाती है उसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलते हैं. यानी कि ये थीटा इधर से इधर, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, एंड दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज देखो, जो ओपी है ये वाला ओपी, इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ z. हाउ कैन वी फाइंड दिस? टेंजेंट ऑफ थीटा, अगेन आई कम हियर, pm परपेंडिकुलर अपॉन बेस. pm क्या है y, om क्या है x, तो tan थीटा क्या आ गया? देखो ध्यान से, y अपॉन x. y अपॉन x का मतलब क्या हो गया? ये दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी z अपॉन रियल z. तो थीटा पता क्या हुआ? ये tan उधर चला गया, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल नहीं होएगा, इनवर्स होएगा. फंक्शन उधर जाके इनवर्स होता है, तो थीटा इज इक्वल टू tan inverse imaginary z upon real z. This is the formula or argument of z. इसमें दो ही फॉर्मूले में ज्योमेट्रिकली, मॉड z क्या है ये देखिए, मॉड z अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो कौन सा है? आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट क्या है? I repeat, tan inverse imaginary z upon real z. अब इसको लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं. मॉड z क्या है? मॉड z है o से लेके z तक का डिस्टेंस, बस. और आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट है या एम्पलीट्यूड है, क्या है? जो वो लाइन o से लेके z तक, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तक, उसको OP मान लिया, वो लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की. अभी हम इसको मिक्स करके करेंगे. अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहां लाए कर रहा है, यहां लाए कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, तो मॉडुलस में क्या फर्क पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट में क्या पड़ेगा. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं. अभी हम आगे करते हैं आर्ग्यूमेंट. ध्यान से देखिए आगे, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए. फर्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वेयर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. अब ये कौन सा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट. मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं. यहां से बनाते हैं. x है, y है, कैसे बनेगा? o ये रहा, p ये रहा, x कॉमा y, इसको यहां ज्वाइन कर दिया. कैसे? अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, सेम है ये. यहां पे मेरा आ गया m, यहां मेरा y, यहां मेरा x, और ये मेरा थीटा. डन, बन गया जी. अब इसमें बोथ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, so it's a first quadrant. इसमें जो
z है वो क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको इसको और चारों बना लेते हैं। चारों बनाने से चलो एक एक करते हैं, छोड़ो नो प्रॉब्लम, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो मॉड z में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड z तो बराबर है, लेंथ बराबर है। ये लाइन, मैंने आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, मॉडुलस की नहीं कर रहा। ये लाइन यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उससे फर्क नहीं है, क्योंकि मॉडुलस बराबर रहेगा। अब मैं एक बार साइड पे आपको करके दिखा भी देता हूं। मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई, चार क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक तो होगा x प्लस आयोटा वाई जिसमें दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें जो मॉड z होगा अंडर रूट ऑफ रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब इसके लिए तो हो गया। दूसरे में सेकंड क्वाड्रेंट में जो x है, ये देखिए इधर x क्या होगा, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव, तो z होगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉड z होगा अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर। माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी तो x का स्क्वायर ही होता है, तो ये भी क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखिए, इधर देखिए एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो हमने z ले लिया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, मॉड z अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी सेम रहेगा। चौथे क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो z क्या रहेगा, x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, ये देखिए ऐसा, तो मॉड z क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब भाई मॉड तो बराबर है, मॉड में कोई पंगा नहीं, पंगा आर्गुमेंट में। तो हम यहां आ गए आर्गुमेंट, इसमें जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट। मैं पहले आपको थोड़ा बता देता हूं, यहां मैं थीटा को ना अल्फा मान के चल रहा हूं एक बार, क्योंकि बाकियों में डिफरेंशिएट होगा, थीटा में अल्फा मान के चल रहा हूं। here theta equals to alpha, that is tan inverse y upon x। बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया, ये वैसा ही चलेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं क्योंकि इसको रब करने जा रहा हूं, ये सेम है, अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहां भी कोशिश करता हूं कि यहां पूरा हो जाए। थीटा मेरा अल्फा के इक्वल है क्योंकि सेम आ रहा है, तो मेरा जो आर्गुमेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो होगा, क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x। डन, चलो, यानी कि क्या होगा, यही अल्फा है, थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल्स टू सिंपल tan इनवर्स y अपॉन x। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सेकंड में क्या होगा, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा बनाते हैं, ये x है, ये y है, यहां ला इधर, ये है O, ये है P, ये डॉटेड नीचे आ गया। अब क्या होगा, x क्या है, ये सारा, y क्या है, ये सारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आर्गुमेंट देखना है। आर्गुमेंट का मतलब है OP, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना है, याद, ये गया पूरा। बात को ध्यान से समझो, यहां से शुरू करेंगे, ये पूरा यहां से नहीं करना, क्लॉकवाइज नहीं मेजर करना, डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अब इस केस में ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, और ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ये मैंने एंगल मान लिया अल्फा, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूरा पाई है, पाई में से अल्फा माइनस करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला एंगल आ जाएगा। तो इस केस में जो थीटा है वो क्या है, पाई माइनस अल्फा, क्या होगा,
पाए माइनस अल्फा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये एक्चुअल में पाए माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x। इसके लिए तो सेम होगी, थीटा एंड अल्फा सेम, इसमें पाई माइनस अल्फा रहेगी। थर्ड में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z x प्लस आयोटा y। थर्ड में क्या होगा, दोनों नेगेटिव है। अपने को सिर्फ बनाना है, ध्यान रखना, ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। ये गया, ये गया, दिस इज O, दिस इज P, डन। अब यहां पे M, ये x है, ये y है। अब क्या करें, क्या बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। भाई पूरा नापना है, या तो आप यहां से यहां तक मेजर करें। ये अंदर वाला एंगल क्या है, अल्फा। तो यहां से लेके यहां तक तो पाए है, पाए प्लस अल्फा। क्या हो गया, पाए प्लस अल्फा। 2 मिनट कर देता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, पी यहां पे आएगा। जब पी यहां पे आ गया तो हमने ओपी की एंगल मेजर करनी है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एक्स यहां से नापना शुरू करोगे, यहां तक आएगा ये पूरा एक्स एक्सिस, यहां तक। यहां से शुरू करो, यहां तक आओगे तो पाए होएगा, इसके नीचे आओगे तो ये अल्फा है, तो पाए प्लस अल्फा हो गया। या तो आप ये ऐसे कर सकते हो, या ये वाला माइनस ऑफ पाए माइनस अल्फा, क्योंकि एक तरफ है पाए प्लस अल्फा और एक तरफ आ गया पाए माइनस अल्फा। जब आप कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस माइनस पाए माइनस ऑफ माइनस पाए 2 पाए बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो बनेगा पाए प्लस अल्फा और माइनस ऑफ पाए माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज tan इनवर्स y अपॉन x। वो आपकी इच्छा है कि आप उसको पूरे को मेजर करना है एंटी क्लॉक, क्योंकि हमने तो एंगल मेजर करना है, हमने तो इधर से मेजर करना है। हम सीधे तरीके से कर सकते हैं, इधर से मेजर कर सकते हैं, इसको इधर से मेजर करके टोटल में से माइनस कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, तो उधर वाला रब कर रहा हूं मैं। फोर्थ, होल्ड ऑन, आर्ग्यूमेंट ऑफ z x प्लस आयोटा y। अब चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, चौथे क्वाड्रेंट का मतलब यहां होगा x से पॉजिटिव y नेगेटिव। चलो जी ठीक है, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 बना लेते हैं। x y, ये रहा o, ये रहा p, ये रहा m, ध्यान। अब क्या करें, चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो एक्चुअल में आप इसको यहां से मेजर करेंगे यहां तक, ये अंदर क्या है अल्फा। तो या तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये पूरा 2 पाई होगा, उसमें से अल्फा माइनस कर दिया तो 2 पाई माइनस अल्फा हो गया। यानी कि जो थीटा है वो हो गया 2 पाई माइनस अल्फा, पहली बात। या आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ अल्फा, और माइनस अल्फा, अल्फा क्या है tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स में हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा। अब कहा जाएगा मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालो। मॉडुलस तो आपको निकालना आ गया, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले आप इमेजिनरी एंड रियल आपको पता होगा, आप पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालना, निकल गया। उसके बाद आप ये चेक करेंगे भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। पहले क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट सेम, दूसरे में होगा तो पाई माइनस अल्फा, जो अल्फा आपने निकाला पाई माइनस वो कर देंगे। तीसरे में होगा माइनस पाई प्लस अल्फा,
या पाई प्लस अल्फा। चौथे में होगा तो 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा, ओ सिर्फ माइनस अल्फा, या आपके ऊपर है आप उसको कैसे करते हैं। और उसके बाद ये पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना आना चाहिए। आपका कोई जल्दी नहीं कर रहे, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके देता हूं आपको, और एक लाइन दोबारा से लिख रहा हूं अभी, ये सिर्फ ये वाला रब करूंगा मैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। ये मैंने एक सिंपल सा, मैं इसको छोटा सा फास्ट ट्रैक में रिपीट करता हूं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y। मुझे नहीं पता कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पर मैं चारों केस देखता हूं। मेरे को ये पता लग गया कि जो OP है वो मॉडुलस है, और जो OP x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वो आर्गुमेंट है। तो वो मैंने ये निकाल लिया। ये काम हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया। तो मैंने ये ले लिया एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये मेरा P, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये है मॉडुलस ऑफ z, डन। पर आर्गुमेंट क्या होगा, जो ये वाली लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो आर्गुमेंट है, और वो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था tan इनवर्स y अपॉन x। आर्गुमेंट निकला है सेम। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है, तो ओपी ऐसे होगा। अब अगर ओपी ऐसे होगा तो उस केस में क्या होगा, ये यहां से लेके जब यहां तक हम एंगल लेंगे तो वो क्या होगा, वो कंप्लीट एंगल जो होगा हमारा, वो सारा एंगल होगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पाई है, तो यहां से लेके यहां तक ये एंगल हम माइनस कर देंगे तो ये पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। यहां पे क्या आ जाएगा, ये यहां पे आ गया। अब क्या होगा, पूरा घुमाओ, यहां से लेके यहां तक आओ, यहां तक पाई आ गया, ये अल्फा, पाई प्लस अल्फा। चौथे में क्या हो गया, यहां से लेके हम यहां तक जा रहे हैं तो सिर्फ अल्फा माइनस हो रहा है, पूरे में से पूरा कंप्लीट होगा तो 2 पाई होएगा, 2 पाई में से अल्फा माइनस करेंगे तो 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा। तो ये चारों कंडीशंस है। अभी मैं इसको एक लाइन में शॉर्टकट में लिख के बता रहा हूं। ये देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट F, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लिख सकते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई प्लस अल्फा और माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा, 2 पाई माइनस अल्फा और माइनस अल्फा। आपको ये चीजें याद रखनी है बस, क्योंकि पेपर में आपको ये आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये सेम, सेकंड है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड है ये चीज आपने बॉक्स में डाल के रखो बस। 2 3 4। I just take a screenshot of this। इसके बाद अपन इसे क्वेश्चन करते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो आप बताइए। अगर मैं आपको ये कहूं, जितना अभी तक मैंने बोल दिया आपको, जितना अभी तक बता दिया, उसको एक लाइन में खत्म करूंगा। मॉडुलस सेम रहेगा, आइदर द कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, लेंथ में कोई फर्क नहीं है, फर्क होएगा एंगल में। वो एंगल क्या है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो बन रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है तो एंगल अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज इक्वल टैन इनवर्स y अपॉन x। y क्या है, इमेजिनरी z, x क्या है, रियल z। डन। इधर आ गया
तो ये देखो यहाँ ऐसे एक्स एक्सिस बना लिया करो बड़ा आराम से। ये देखो ये बन गया, यहाँ सेम, यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ पाई प्लस अल्फा, यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा। सिंपल। आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं अभी। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z is equal to 1 plus iota under root 3। लो जी, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है। z अपने को गिवन है, क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहले z 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ले लिया। जब सब्जेक्टिव व्यू है तो आपको अल्फा एज्यूम करना पड़ेगा। अल्फा बी द एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी द acute angle given by what? Tan inverse imaginary z upon real z। इसको आप मॉड में भी ले सकते हैं, मॉड में लेंगे और कंफर्टेबल है, सारी वैल्यू से स्क्वायर करेगा। अच्छा अब ये बताओ, tan इनवर्स तो ठीक है, इमेजिनरी z यहाँ क्या है अंडर रूट ऑफ 3 और रियल 1 ये आ गया। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है? पाई बाय 3। पाई बाय 3। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। यहाँ अल्फा पाई बाय 3 आ गया, इसको डब्बे में डालो, बन गया। अब हमें देखना है रियल एंड इमेजिनरी है क्या। मतलब कि अल्फा तो सब में सेम तरीके से निकलेगा, पर आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन से में लाई कर रहा है। तो मैं देखता हूं सिंस रियल पार्ट ऑफ z 1 है ग्रेटर देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो z lie in first quadrant, therefore argument of z किसके इक्वल था? अल्फा। थीटा इक्वल टू अल्फा के इक्वल था। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू अल्फा व्हिच इज पाई बाय 3। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 3 हो गया जी। लो बात खत्म, आर्ग्यूमेंट तो निकला। अच्छा यहाँ पे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता तो अल्फा तो ऐसे निकालना था, पर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता तो हम क्या लिखते? पाई माइनस अल्फा। तो आंसर आता आर्ग्यूमेंट का पाई माइनस पाई बाय 3। उसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। अच्छा इसी में मॉडुलस निकालना है, मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है बेटे? 1 का होल स्क्वायर और रूट 3 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 3 4 2 आ गया। तो मॉड z कितना आ गया अपना? 2। मॉड z आ गया 2। मॉडुलस ये रहा और आर्ग्यूमेंट ये रहा, सिंपल। यही चीज आगे पोलर फॉर्म में जाएगी, यही चीज आगे पोलर फॉर्म में जाएगी। मतलब ये तो हमें करना ही पड़ेगा। इतना काम करने के बाद पोलर फॉर्म का लास्ट स्टेप आता है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो जब हम पोलर फॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब बताऊंगा, ताकि उसकी एक बार तब तक आपका ये भी पक्का हो जाएगा। एक बार नेक्स्ट करते हैं इसी में एक और। सेम फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, लेते हैं आपका -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3। लो जी ठीक है। अब क्या करें? सेम सिमिलर पैटर्न, पहले आपका मॉड निकाल देते हैं। z क्या है? -2 आयोटा अंडर रूट 3। इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो पता क्या करो, आयोटा बीच में जान के तंग कर रहा है, इसको आयोटा को ये इधर लिखो क्या उधर लिखो, उससे गड़बड़ नहीं हुई। इसको लिखो आयोटा 2 अंडर रूट 3 आयोटा, ऐसे। ये एग्जामिनर जान के दे दें कि हाँ बच्चा कंफ्यूज हो, कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले मॉड z निकालते हैं। मॉड z अंडर रूट ऑफ
-2 का होल स्क्वायर 2√3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। लेट अल्फा बी द acute angle given by what? Tan inverse imaginary z upon real z। लो जी डन। इमेजिनरी z कितना है 2√3, रियल z कितना है -2, यानी कि यहां भी tan इनवर्स √3 आ गया। कितना, ये मॉड में इसलिए लेके लिखा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एंगल नेगेटिव नहीं होगा इसलिए मॉडुलस में लिया गया है। यहां भी कितना आ गया π/3। अब चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर। सिंस रियल पार्ट ऑफ z इट इज लेस देन 0, इमेजिनरी z ग्रेटर देन 0, कौन सा क्वाड्रेंट है? Second. quadrant. So Z lie in second quadrant. तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा वो होगा 2π/3 माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस π/3, यानी 3π माइनस π/3 2π/3, simple. So therefore argument of Z it is 2π/3. This is argument and this is modulus. These are the type of questions जो आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। अच्छा मान लो आपको आ गया भाई इसका निकालो, ये देखो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अपन कर चुके हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो मॉड तो निकालना आता ही है, आर्गुमेंट कैसे निकालना है आपको बता दिया। आपने सबसे पहले अल्फा निकालना है, दैट इज tan इनवर्स रियल z अपॉन इमेजिनरी z, सॉरी इमेजिनरी z अपॉन रियल z, इट शुड बी इन मॉडुलस। वैल्यू आ गई अल्फा की, उसके बाद क्या चेक करना है भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा, सेकंड में है तो पाई माइनस, थर्ड में है तो पाई प्लस, फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस, दैट्स इट। ये आपका आज का टॉपिक जो है उस पे बेस्ड है सारा काम। जो मतलब आज अगर आप इसको कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना आ जाना चाहिए। इसको एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, इतनी देर आप देखो कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, ऐसा होता है ना मनपसंद टॉपिक हो ना टाइम निकल जाता है, मतलब पता नहीं लगा, मेरे को फील ही नहीं हुआ कि 1 घंटा हो गया पढ़ाते हुए। चलो एनीवेज, I'll give you some questions. Find modulus and argument of the following. -√3 minus iota, 2√3 minus 2 iota. आंसर साथ साथ दे रहा हूं, आंसर नहीं छोड़ो, आंसर नहीं देते, आंसर कल बताएंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। कल इसकी बहुत प्रैक्टिस होने वाली है, जो पोलर फॉर्म में सारा कुछ यही है। वन प्लस आयोटा 6, √3 प्लस आयोटा 7, 1 माइनस आयोटा 8, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 9, 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। ये क्वेश्चन आपने करने हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये है क्या? जब आपको आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म में आज नहीं करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। जब आपको आर्गुमेंट एंड मॉडुलस निकालना आ गया तो पोलर फॉर्म लास्ट एक सिंगल स्टेप बच जाएगा बस।
कल हमारा टॉपिक यही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, बट पोलर फॉर्म में आएगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि पोलर फॉर्म में सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा पूरा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वही दिए हैं जो एक्सरसाइज के हैं, पोलर फॉर्म के। आपने सिर्फ इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना और आपने कुछ नहीं करना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू लाइक। मैं कहूँगा तो मैं दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सर आप ले लो। मैं दे देता हूँ। लो जी, हो गया। ठीक है, आज के लिए आई थिंक सो इतना काफी है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप इसको कल के लेक्चर में कैरी कर सको। इज दैट क्लियर? जिन बच्चों को मैंने कहा था ऐसा करते हैं, मैं एक दोबारा से आपको लिंक सेंड करता हूं आप ही के ग्रुप में, जिन जिन को मैंने कहा था, तो आप उस पर ज्वाइन कर लेना दोबारा से। ओके टू ऑल? सर क्या? एक लिंक दोबारा से सेंड करूंगा, एक लिंक ना दोबारा से सेंड कर रहा हूं आप लोगों के ग्रुप में, उस पर ज्वाइन करना। ओके ओके सर। बस 5 मिनट में भेज रहा हूं। ओके तो टुडे वी लेफ्ट आउट विद द होल थिंग। इसको आज इतना ही करते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी एट माय नंबर 9815802036। इसको कल कैरी करेंगे हम आगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।